गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का हमारा लेक्चर 3 है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से हम क्या समझते हैं, तो हम एक एग्जांपल देते हैं। यहां पे एक चार्ज है, यहां पे एक चार्ज है, इसके सराउंडिंग में एक पॉइंट P है, ठीक है। इसको बोला जाता है विसिनिटी। विसिनिटी वर्ड का मतलब होता है सराउंडिंग। विसिनिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग। तो हम बोल सकते हैं कि इस चार्ज के विसिनिटी में एक पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्या बोलेंगे, किसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे? तो यहां पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ये क्या है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, ये जो है ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से पॉइंट P में लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा हमें, मान लेते हैं कि हम वर्क W वर्क किए किस चीज में, इन्फिनिटी से इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आने में किस पॉइंट तक? P पॉइंट तक। तो यहां पे जो पोटेंशियल इसको हम बोलेंगे V। तो पोटेंशियल V क्या हो जाता है? पोटेंशियल V हो जाता है W/Q0। इसका मतलब क्या है कि अगर हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो समझिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करते हैं हम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल may be defined as work done in bringing unit positive test charge, unit positive test charge from infinity to that point। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट लिख देते हैं, एट अ पॉइंट मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इसका मतलब अगर हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले वर्क डन कितना हो रहा है, किस चीज में वर्क डन? इन्फिनिटी से पॉइंट P में चार्ज को लाने में, किसको लाना है? यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये है हमारा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P में लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क डन बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो हो जाएगा वर्क डन बाय चार्ज। तो लिखेंगे इफ W इज द वर्क डन in bringing a charge Q from infinity to point P, then electric potential at point P is given by V equal to W/Q। अगर हम Q चार्ज पे, जैसे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, तो जब हम Q0 का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। ऐसे हम डिफाइन भी करते हैं कि वर्क डन
इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। लेकिन मान लेते हैं कि अगर हम चार्ज Q को लेके आ रहे हैं, Q चार्ज है हमारा, और इस Q चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं पॉइंट P तक, और हमको वर्क डन करना पड़ रहा है W। वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, W। तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क डन बाई चार्ज, जितना वर्क डन करना पड़ा और जितना चार्ज को हम लेके आए हैं। तो V जो जाएगा वो W बाई Q होगा। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि इन्फिनिटी से पॉइंट P में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ता है हमें पर यूनिट चार्ज, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा वो वर्क डन बाई चार्ज हो जाएगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सबसे पहला जो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क भी स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर होता है, तो वर्क डन बाय चार्ज ये भी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। नंबर 2 हो जाएगा SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट। कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट जो हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वो किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट। किसके इक्वल है, वोल्ट है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। थर्ड जो हो जाएगा हमारा, थर्ड पॉइंट में हम बोलेंगे, ध्यान देने वाली बात है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में एक पॉइंट P है, विसिनिटी में पॉइंट P है, और हम क्या करते हैं, इस P पॉइंट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम निकालेंगे तो वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में जितना भी पॉइंट होता है वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देने वाली बात है, सिर्फ हम इसके कारण ही निकाल रहे हैं और कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। तो बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के विसिनिटी में अगर कोई पॉइंट P है तो वहां पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ, विसिनिटी का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग, in the vicinity of a positive charge is positive। किसी भी पॉजिटिव चार्ज के सराउंडिंग में अगर कोई पॉइंट P है तो वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसे ही अगर यहां पे नेगेटिव चार्ज है, अगर नेगेटिव चार्ज है और इसके सराउंडिंग में कोई पॉइंट है P, तो यहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहां पे अगर पॉजिटिव है तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द विसिनिटी ऑफ a negative charge is negative। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में कोई पॉइंट P है तो वहां पे उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ध्यान देने वाली बात है, वहां पे सिर्फ एक ही चार्ज प्रेजेंट है। मल्टीपल चार्ज होता है तो उसके लिए हम अलग से पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम लोग के सिलेबस में नहीं है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, नेगेटिव चार्ज है तो उसके सराउंडिंग में पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो ये हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं कि वर्क डन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज
वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। या ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट में लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे वोल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है। अगर बोला जाता है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट है, इससे हम क्या सीखते हैं, तो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा वो होगा 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। 1 वोल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल को हम 1 वोल्ट कब बोलेंगे। तो देखिए यहां से हमको बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है ये होता है वर्क डन बाय चार्ज। अगर हमारा वर्क डन 1 जूल हो जाए और चार्ज 1 कूलम हो जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। इसका मतलब बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट जो हो जाएगा वो 1 जूल पर कूलम, 1 जूल पर कूलम। इट मींस हम कभी कभी 1 वोल्ट को 1 जूल पर कूलम भी बोल सकते हैं, सेम चीज है। तो हम डिफाइन करते हैं, अगर मेरा 1 जूल ऑफ वर्क करना पड़े किसके लिए, 1 कूलम ऑफ चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट P में लाने के लिए, तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in bringing 1 coulomb of charge from infinity to that point। इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने के लिए, ये इंफिनिटी है हमारा, इंफिनिटी से अगर हम 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने के लिए 1 जूल वर्क करते हैं तो यहां पे जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है वर्क डन बाय चार्ज। अगर वर्क डन मेरा 1 जूल हो, अगर हम यहां से यहां 1 कूलम ऑफ चार्ज को ला रहे हैं और वर्क डन कितना करना पड़ता है, 1 जूल, तो वर्क डन 1 जूल है, चार्ज कितना है 1 कूलम, तो 1 जूल बाय 1 कूलम कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट के बराबर है। तो ये हो गया हमारा 1 वोल्ट। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट बात है, उसको पहले समझिए। इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कितना एज्यूम करते हैं, तो ये नोट डाल के लिखना है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना हो जाता है, 0। इसको हम 0 एज्यूम करते हैं क्योंकि किसी भी चार्ज का इन्फ्लुएंस जो है वो इंफिनिटी तक नहीं जाता है। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी कितना हम लोग एज्यूम करते हैं, 0। इंफिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या होता है समझिए। यहां पे क्या दिया हुआ है, यहां पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट A दिया हुआ है, एक पॉइंट B दिया हुआ है। ये दोनों जो है वो किसी Q चार्ज या मान लेते हैं किसी चार्ज के सराउंडिंग में है, ठीक है।
तो एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी में हमको एक चार्ज को लेके जाना है, ठीक है। हम चार्ज को यहां पे क्यू चार्ज को लेके जा रहे हैं। क्यू चार्ज को अगर हम यहां पे लेके जाते हैं तो हमको वर्क डन करना पड़ रहा है डब्ल्यू। तो स्टार्टिंग किए थे हम ए से, पहुंच गए बी। यहां पे पोटेंशियल जो है वो वी ए है और यहां पे पोटेंशियल है वी बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए कितना है, वी ए है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी कितना है, वी बी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहां पे हम बोलेंगे वी बी माइनस वी ए। फाइनल माइनस इनिशियल याद रखिएगा, वी बी माइनस वी ए, वो किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा बाई चार्ज, ये हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे, वहां पे डिफाइन किए थे कि इन्फिनिटी से उस पॉइंट में लाने के लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। तो यहां पे भी सिमिलर डेफिनेशन होगा। वहां पे इन्फिनिटी से पॉइंट बी ला रहे थे, यहां ए से बी ले जाना है। तो हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन two points may be defined as amount of work done, amount of work done in bringing या in moving a unit positive test charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जितना हमको वर्क डन करना पड़ेगा उसी को हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसको मूव कराने में, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। होता है क्या, अगर Q का वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वर्क डन के बराबर है, जो कि डेफिनेशन में होता है यहां पे। तो हम बोल सकते हैं यहां पे इफ W A से B is the work done in moving the charge Q from point A to B, then electric potential difference between point A and B is given by this। इसका मतलब क्या है कि अगर W A से B क्या है, W A से B है वर्क डन। W A से B का मतलब क्या है, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम A टू B। और कितना चार्ज को मूव करा रहे हैं, Q चार्ज को मूव करा रहे हैं। तो वर्क डन अपॉन चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दोनों में एक सिंपल सा डिफरेंस है। वहां पे दो पॉइंट कौन कौन सा होता है, एक इन्फिनिटी होता है, दूसरा पॉइंट B होता है। यहाँ पे दो पॉइंट कौन कौन सा होता है, एक ये होता है, एक B होता है। याद रखना है वी बी माइनस वी होगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ए से बी ले जा रहे हैं, मतलब फाइनल ये है, इनिशियल ये है। वर्क डन जो हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं वर्क डन ए टू बी बाई क्यू। जैसे अगर मान लीजिए डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा, अगर यहाँ पे डब्ल्यू वर्क डन है, चार्ज क्यू है, तो वी बी माइनस वी क्या जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ ली, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ ली। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में खास बात क्या है कि ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है ये। तो अगर दो स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस करेंगे वो भी क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो सबसे पहले इसको कॉपी कर लीजिए। कुछ बातें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी पढ़ लेते हैं।
सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरा, यहां पे भी हम 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे, तो यहां पे भी आएगा हमारा डिफाइन 1 वोल्ट। ठीक है, तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस को हम 1 वोल्ट का बोलेंगे, तो बोलेंगे द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is said to be 1 volt if 1 joule of work is done in moving 1 coulomb of charge from one point to another। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने के लिए अगर हमको 1 जूल वर्क चाहिए, हम किसको मूव करा रहे हैं? 1 कूलम चार्ज को मूव करा रहे हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा? 1 जूल के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं यहां पे 2 पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। तो ए से बी ले जाने में वर्क डन फ्रॉम ए टू बी कितना है? 1 जूल। और कितना चार्ज को मूव करा रहे हैं? 1 कूलम चार्ज को। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी बाई चार्ज। तो ये अगर मेरा 1 जूल हो जाए और ये हमारा 1 कूलम हो जाए, वर्क डन कितना हो जाए? 1 जूल हो जाए, चार्ज कितना हो जाए? 1 कूलम हो जाए, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। तो ये था हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। वहां पे था 1 वोल्ट पोटेंशियल, किसी पॉइंट पे पोटेंशियल को 1 वोल्ट का बोलेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट का बोलेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। चलिए हम लोग न्यूमेरिकल्स करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होता है वो बहुत ही आसान होता है। यहां पे आपको सिर्फ 2 ही फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होता है, वो हम आपको दिखा दे रहे हैं। कौन कौन सा फॉर्मूला होगा? सबसे पहला फॉर्मूला जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। इसका मतलब हम बोलेंगे V जो हो जाएगा वो W बाई Q के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? W बाई Q। इसका मतलब अगर हमको कभी वर्क डन पूछ देता है तो W क्या हो जाएगा? Q इंटू V। तो ये यहां पे हो गया, ये दोनों फॉर्मूला है रिलेटेड किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। नेक्स्ट होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये भी होता है वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। तो अगर हमको निकालना है VB माइनस VA, तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम A टू B बाय चार्ज Q। तो यही दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल्स होगा सब में यही करने जा रहे हैं। तो पहला दिया हुआ है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है बिटवीन 2 टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क दिया हुआ है 100 जूल। तो यहां पे लिखेंगे हम वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन जो हो जाएगा W, ये कितना हो जाएगा? 100 जूल इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द चार्ज ऑफ 20 कूलम। चार्ज कितना है? 20 कूलम। तो अगर हम बात करेंगे चार्ज कितना है, ये 20 कूलम,
तो हमें फाइंड क्या करना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, वर्क डन बाई चार्ज। तो अगर हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस V हो जाएगा W बाई Q। तो V जो हो जाएगा, W दिया हुआ 100 जूल बाई 20 कूलम, तो ये हो जाएगा हमारा 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट। इसका मतलब दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट का। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रॉब्लम। देखिए वर्क डन दिया रहेगा, चार्ज दिया, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 3 टर्म है, वर्क डन है, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज है। इनमें से 2 दिया हुआ रहेगा, तीसरे को कैलकुलेट करना रहता है। चलिए इसको कॉपी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम। चार्ज कितना है, 2 कूलम है और 2 पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका पोटेंशियल है 118 वोल्ट, वहां से हमको लेके जाना है। दूसरा है जो कि पोटेंशियल कितना है, 128 वोल्ट। इसका मतलब हो सकता है कि 2 पॉइंट, एक पॉइंट ए है जिसका पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, तो इसको हम बोल देते हैं VA, पोटेंशियल एट ए कितना है, 118 वोल्ट। दूसरा क्या है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल है VB, वो कितना दिया हुआ है, 128 वोल्ट दिया हुआ है। चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है 2 कूलम। हमें फाइंड करना है कि वर्क डन कितना होगा। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA किसके बराबर होता है, वर्क डन फ्रॉम A टू B बाई चार्ज Q। तो VB दिया हुआ है 128 वोल्ट माइनस, अच्छे से लिख देते हैं इसको, 128 वोल्ट माइनस 118 वोल्ट, ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम A टू B। यही तो हमको फाइंड करना है। बाई चार्ज जो होगा, चार्ज है हमारा 2 कूलम, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट इक्वल टू W A टू B बाई 2 कूलम। तो वर्क डन फ्रॉम A टू B क्या हो जाएगा, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 जूल। बहुत आसान है। देखिए हम बोले थे कि यही दोनों में से फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, वही फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहां पे दिया हुआ है कि एक चार्ज है 20 मिली कूलम। तो चार्ज कितना दिया हुआ है हमें, 20 मिली कूलम। मिली कूलम का मतलब कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 कूलम। फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 15 जूल। वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन कितना दिया हुआ है, 15 जूल। तो वर्क डन हमें फाइंड है, पता चल गया। वर्क डन जो हो जाएगा W, वो हो जाएगा 15 जूल। हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वर्क डन बाई चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा, वर्क डन कितना है, W बाई Q होता है। तो वर्क डन है हमारा 15 जूल और ये दिया हुआ 20 इंटू 10 का पावर माइनस 3 कूलम। तो V जो हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 मतलब 25 750 वोल्ट होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो हो जाएगा हमारा 750 वोल्ट के बराबर। तो यही ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आता है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।